हमारा ब्रह्मांड जिसमें अरबों गैलेक्सी है और हर गैलेक्सी में अरबों सोलर सिस्टम है, जिसमें से एक सोलर सिस्टम हमारा भी है। और यह भी हो सकता है, अगर मेटावर्स थ्योरी को सच माने तो यह भी हो सकता है कि इस तरह के ब्रह्मांड भी अरबों हों, क्योंकि हम जिस ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। तो बिग बैंग के बाद जो तमाम फैलाव हुआ, जिस तेजी से इस ब्रह्मांड का एक्सपेंशन हुआ, उसके आधार पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि इसके छोर का हम अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं, और वो लगाना भी लगभग असंभव है, क्योंकि जिस तेजी से ये ब्रह्मांड फैल रहा है, अगर इसके स्पीड की बात करें तो ये लाइट की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा तेजी से ये फैल रहा है। इसलिए यह कहा जाता है कि इसके छोर का पता लगाना लगभग असंभव है। तो क्या इतने विशाल संरचना, ये जो हमारा ब्रह्मांड है, इसका भी अंत हो सकता है? तो इसके अंत की भी अलग अलग थ्योरी है, लेकिन अब जो एक नई थ्योरी आई है उसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया है, क्योंकि यह थ्योरी पहले कभी नहीं आई कि इस तरीके से भी ब्रह्मांड का अंत हो सकता है। तो आखिरकार वो थ्योरी क्या है और किस आधार पर वैज्ञानिकों ने ये जो नया विकल्प सामने लेकर के आए हैं कि इस तरीके से ब्रह्मांड का अंत हो सकता है, ये तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं माना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। जी हां, वैज्ञानिकों ने जो ये नई थ्योरी दी है उसके बारे में अभी तक कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। हालांकि ये बहस का विषय जरूर है कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। इसके लिए नए नए सिद्धांत लाए गए, नए नए प्रयोग किए गए, नई नई थ्योरी लाई गई, और नए शोध के आधार पर वैज्ञानिकों ने जो तर्क दिए हैं उन सभी तर्क को झुठला रहा है ये नया शोध, ये नई थ्योरी। तो थोड़ा समझते हैं कि आखिरकार ये नई थ्योरी क्या है और किस तरीके से ब्रह्मांड का अंत होने वाला है। कई लोग मानते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है और कभी पैदा भी नहीं हुआ। इस पर वैज्ञानिकों की भी अपनी अपनी राय है। कई उसका अंत निश्चित मानते हैं तो कई इसे अनंत की तरह मानते हैं। उसके अंत को मानने वाले दलील देते हैं कि क्योंकि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई थी तो उसका अंत भी होगा। लेकिन यह होगा कैसे, यह एक बड़ा सवाल है। दो साइंटिस्ट, जिनमें से एक भारतीय मूल का है, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। वैज्ञानिक इसे बिग फ्रिज या बिग चिल कहते हैं। इस रिसर्च में इसी के बारे में बताने की कोशिश की गई है। तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ब्रह्मांड अपने अंत से पहले लंबे समय तक बहुत ही ठंडी अवस्था में पहुंचकर लंबे समय तक जम जाएगा। ये उस दिन की व्याख्या की बात की जा रही है जब ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा, ऊष्मा और समान रूप से और बहुत ही ज्यादा दूरी तक ये सभी चीजें फैल जाएंगे। इस मुकाम पर ब्रह्मांड का आखिरी तापमान एब्सोल्यूट जीरो यानी -273 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जहां आपको बता दें कि एब्सोल्यूट जीरो की बात जब होती है तो वो तापमान जीरो नहीं होता है, बल्कि ये तापमान होता है -273 डिग्री सेल्सियस। अभी तक ये माना जाता रहा है कि करीब 13 अरब 80 करोड़ साल पहले हमारे ब्रह्मांड की पैदाइश बिग बैंग से हुई थी। तभी से वो लगातार फैल रहा है। कुछ दशक पहले तक साइंटिस्ट को यही लग रहा था कि इस फैलाव या विस्तार का एक समय कभी न कभी अंत जरूर होगा। खगोलविदों के मापन में यही सुझाव दे रहे थे कि ब्रह्मांड में पर्याप्त मात्रा में पदार्थ है जो इस विस्तार या फैलाव से उबर जाएगा और प्रक्रिया पलटकर उल्टी दिशा में चलने लगेगी, जिसे बिग क्रंच की प्रक्रिया कहा जाता है। और ये बिग क्रंच क्या है, इसको थोड़ा समझते हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने बताया कि उस माहौल में
ब्रह्मांड सिकुड़ने लगेगा और इतना घना हो जाएगा कि आखिरकार उसी सिंगुलरिटी में पहुंच जाएगा जहां से शुरू हुआ था। यानी बिग बैंग के वक्त में जो आकार ब्रह्मांड का रहा होगा, जब वहां ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हुआ, उसके बाद फैलाव शुरू हुआ, तो ये सिकुड़ने के बाद ये पूरा ब्रह्मांड फिर उसी सूक्ष्म आकार तक पहुंच जाएगा। शायद यहां पर एक दूसरा बिग बैंग शुरू हो जाएगा और ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी बिग बैंग और बिग क्रंच का अनंत चक्र शुरू हो जाएगा। और ये भी वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि ये प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही हो और यही वजह है कि जो हम जिस बिग बैंग की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि इससे पहले भी यूनिवर्स रहा हो और वहां पर भी बिग बैंग हुआ हो, बिग क्रंच हुआ हो और ये साइकिल लगातार चल रहा है। और इसी तरीके के साइकिल के कारण हमारे ब्रह्मांड का अंत होगा, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। इस अवधारणा के बाद के कई सालों बाद डार्क एनर्जी के विचार की खोज ने इसमें नया पेंच डालने की भूमिका रखी। 1998 में दो वैज्ञानिकों की दो अलग अलग टीम ने ऐलान किया कि उन्होंने सुदूर ब्रह्मांड के दो खास तरह से फूटने वाले तारे, जिन्हें अलग प्रकार का सुपरनोवा कहते हैं, उसकी स्टडी में खास नतीजे हासिल हुए। इस तरह के तारे ब्रह्मांड में दूरियां मापने के लिए मानक कैंडल की तरह काम करते हैं। उन वैज्ञानिकों ने पाया कि इनकी चमक उम्मीद से ज्यादा फीकी थी, यानी कि वे उम्मीद से ज्यादा दूर थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि कुछ रहस्यमयी बल कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड को अंदर से धकेल रहा है। इस डार्क एनर्जी का सबसे बड़ा प्रभाव यही होगा कि ब्रह्मांड का विस्तार कभी धीमा नहीं होगा, यह केवल त्वरित होता रहेगा, यानी उसकी रफ्तार की दर तक बढ़ती रहेगी। पर एक थ्योरी यह भी कहती है कि ऐसा अनंत तक नहीं हो सकेगा। पहले सामान्य पिंड एक दूसरे से दूर होकर बिखरते जाएंगे, इसके बाद अंत में बारी आएगी ब्लैक होल की। वे भी चूंकि बहुत ही महीन रेडिएशन से अपनी ऊर्जा गंवाते गंवाते आखिर में खत्म हो जाएंगे और फिर ब्रह्मांड का डार्क युग का दौर आएगा और सबसे अंत में पदार्थ हर तरह से एक दूसरे से महीन स्तर पर भी दूर होगा। ब्रह्मांड का तापमान निम्नतम संभव स्तर पर पहुंच जाएगा, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो, -273 डिग्री सेल्सियस। वैज्ञानिकों ने जो ये नई स्टडी की है उसमें उन्होंने बताया है कि इस अवस्था के लंबे समय तक रहने का दावा उन्होंने अपनी स्टडी में किया है। इस लॉन्ग फ्रीज को बिग फ्रीज या बिग चिल कहा जाता है। ये होलियोग्राफिक डार्क एनर्जी के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके मुताबिक ब्रह्मांड दो आयामी स्पेस है, जहां क्वांटम ताकतें गुरुत्व और 3 आयामी स्पेस का भ्रम पैदा करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह जानने का प्रयास किया कि क्या होलोग्राफिक डार्क एनर्जी असल में उसे संचालित करती है। उनका मानना है कि बिल्कुल आखिर में डार्क एनर्जी भी बिखर कर खत्म हो जाएगी और ब्रह्मांड की स्थिति लॉन्ग फ्रिज में पहुंच जाएगी और ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। तो यही वो नई थ्योरी है जिसके आधार पर वैज्ञानिक ये दावा कर रहे हैं कि जब ब्रह्मांड का अंत करीब आएगा तो उस वक्त ये बिग फ्रिज की दशा तक पहुंच जाएगा, यानी इसका तापमान बिल्कुल -273 यानी एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच जाएगा। और इसी तरीके से ब्रह्मांड का आखिरी क्षण होगा, सब कुछ जम चुका होगा, -273 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका होगा और धीरे से ये पूरा ब्रह्मांड वापस उसी अवस्था में चला जाएगा जहां से इसकी शुरुआत हुई और सब कुछ बिखर जाएगा और इस तरीके से हमारे इस ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।